अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा इंडस्ट्री और एक्टर्स के बारे में। ये बात तो हम सबको मालूम है कि जो कुछ ड्रामा में दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं होते, लेकिन हमारी हकीकत से जुड़ा होता है। ये मैं उन ड्रामों की बात कर रही हूँ जिनमें हमें रिश्तों के अलग अलग रूप दिखाए जाते हैं, जैसे मकाफात, रिश्तों में दूरियां, दौलत के पीछे सबसे बड़ी अहम दौलत गंवाना। ये सब ड्रामे आज भी देखे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रामा इंडस्ट्री में चंद ऐसे ड्रामे भी आ गए हैं जो साफ साफ बगैरती और बेहयाई को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। इन ड्रामों को बैन करने के बजाय दिखावा करते हैं कि ड्रामे बैन करवाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। असल बात तो ये है कि ड्रामा इंडस्ट्री में अखलाक और इज्जत वाली चीज मजाक बन के रह गई है। आप खुद देखें कि लक्स अवार्ड में एक्ट्रेसेस की ड्रेसिंग कैसी थी। हानिया आमिर की तो इतनी बेहुदा ड्रेसिंग थी कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि किसी ने कपड़े तो पहने हैं लेकिन दिखाना सब कुछ चाह रही हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हिबा बुखारी लग तो प्यारी रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था आते हुए रास्ते में किसी दुश्मन ने पकड़ लिया और इनके सही बाल खींच दिए हैं। और कोमल मीर बाजी ने तो उर्फी जावेद का ड्रेस ही चुरा लिया और फरमाने लगी कि मेरे ड्रेस में सोने की तार लगी है। और ये आयजा बाजी, इन्होंने तो अपनी अलमारी का सबसे ज्यादा टाइट सूट निकाल के पहन लिया और ऐसा लग रहा था कि हाइलाइटर मुंह पे लगाने के बजाय पीछे लगा लिया है। इन बाजी को बुढ़े होने का इतना खौफ है कि ये बार बार सर्जरियों पे सर्जरियां करवाई जा रही हैं। अवार्ड शो में हिरा फैसल ही सबसे ज्यादा प्यारी लग रही थी और डिसेंट लुक भी उन्होंने ही क्रिएट किया था, इसलिए मुझे तो सबसे ज्यादा प्यारी वही लगी। आपको इन सब एक्ट्रेसेस में से कौन सी ज्यादा प्यारी लगी, जरूर कमेंट कीजिएगा। ये सब एक्ट्रेसेस मुसलमान हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह की ड्रेसिंग की है कहीं से भी ये मुसलमान नहीं लग रही। रही बात ड्रामा इंडस्ट्री की, तो इनसे गुजारिश है कि प्लीज बगैरती और बेहयाई वाले ड्रामों को बंद कर दिया जाए जो हमारे मुआशरे को खराब कर रहे हैं। अगर हम ये बात ड्रामा इंडस्ट्री से कहते हैं तो ये कहते हैं कि मत देखें ड्रामे, और फिर यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। अब आप दानिश तैमूर का ये वाला ड्रामा ही देख लें जिसमें एक लड़की की इजाजत के बगैर उसके घर में घुस के शौहर वाला बर्ताव किया जा रहा है। हाँ, मतलब बगैरती की हद पार करने के बाद भी क्या कुछ पार कर लिया है इसने। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बेचारी आयजा खान ये ड्रामे देख कैसी लेती होगी, या शायद देखती ही नहीं होगी। सॉरी करेक्टर में आ जाते हैं वापस। ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर ली है, चलिए अब एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं। ये है हुमैरा असगर, ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर एक्टर। इनकी डेथ को 1-2 महीने हो गए हैं। यह अदाकारा अपने सारे रिश्ते छोड़कर सोशल मीडिया की लाइफ में आ गई थी, या शायद इनको अपने इज्जत व पर्दे की ज़िंदगी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये दौलत और अच्छा लाइफस्टाइल चुना। मगर इनको ये बात मालूम नहीं थी कि जब सगे रिश्ते एक बार टूट जाते हैं तो मर जाने के बाद भी जुड़ते नहीं हैं। क्या आप यकीन करेंगे, इनकी डेथ को 6 से 8 माह हो गए थे। इनकी डेथ के बाद जब इनके भाई को कॉल की गई तो उन्होंने बोला कि आप इनके वालिद से बात करें, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं। और जब इनके वालिद से बात की गई तो उन्होंने बोला कि मेरा भी इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप इनको दफनाएं या ना दफनाएं। तो ये है सोशल मीडिया की हकीकत। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।